हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 12 का 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें जो आप लोगों का इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग किस तरीके से तैयारी करोगे जिसमें आप लोगों को बहुत ही कम समय में सब चीजों का तैयारी हो जाए और जिससे आप एग्जाम में 90% जो है वो इस सब्जेक्ट में एकदम अच्छे तरीके से स्कोर कर सको। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो क्लास 12 का ये जो इंग्लिश कोर है, ये आप लोगों का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश एक होता है। इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ इकोनॉमिक्स ले लो, हिंदी ले लो और कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएमएस, ये तीन सब्जेक्ट ऐसा होता है जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक ही होता है। और मैं डिटेल्ड में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इंग्लिश कोर का तैयारी करोगे जिससे आप लोगों को बहुत ही कम समय में इंग्लिश कोर का इतने अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए कि आप लोगों का ये जो 90% मार्क्स है ना, वो बहुत ईजी तरीके से आप लोग ला सको। और बिलीव मी, हम जैसे और जो चीज आप लोगों को बताएंगे, अगर आप लोग वैसे कर लेते हो तो 90% मार्क्स तो भाई कहीं नहीं जाने वाला है। हम देखते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, फिर इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे चीजों को पढ़ के रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। हम जो पढ़ाएंगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे, जो चीज बताएंगे, उन चीजों को अगर आप कर लेते हो तो 90% मार्क्स आपका इंग्लिश में कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम आप लोगों को किस तरीके से बताएंगे, तो उसके लिए ये देखो मेरे पास जो है वो इंग्लिश कोर का कई सारे ईयर्स के जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एग्जाम हो चुके हैं, उन कई सारे ईयर्स के यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2024 का है, 2023 का है, 2022 का है और उससे पहले का भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। सब चीजों को डिटेल्ड में एनालिसिस किए हैं, उसके बेसिस पे हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले ये समझ लो कि 2025 में जो आप लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आप लोगों का दो बुक है आप लोगों को पढ़ने के लिए, आप लोगों को पता ही होगा। एक बुक है आप लोगों का फ्लेमिंगो, एक बुक क्या है पढ़ने के लिए फ्लेमिंगो, और एक बुक है पढ़ने के लिए आपका बिस्तास। तो ये जो आपका पहला बुक है फ्लेमिंगो, इसमें से जो आपका एक पोयम्स था जिसका नाम था एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उसको 2025 से हटा दिया है। यानी आप चाहें तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम को छोड़ देना। इसके अलावे फ्लेमिंगो में जितना भी आपका स्टोरी है, टोटल 8 स्टोरी है, टोटल 6 पोयम है, तो आठों का आठों स्टोरी पढ़ना है आपको। और जो एक पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उसको छोड़ देना। इसके अलावे जितना भी फ्लेमिंगो में आपका स्टोरी है, चाहे द लास्ट लेसन है, लोस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर हो, या तो फिर आपका द रेड ट्रैप हो गया, इंडिगो हो गया, पोएट्स एंड पेनकेक्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, गोइंग प्लेसेस हो गया, सब पढ़ना है। और पोयम में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम को छोड़ देना। इसके बाद जितना भी आपका पोयम है, जैसे माय मदर एट 66 हो गया, इसके बाद कीपिंग क्वाइट हो गया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया, रोड साइड स्टैंड हो गया, ए टाइगर किंग आपका आंट जेनिफर्स टाइगर हो गया, ये सारा का सारा पोयम आपको पढ़ना है। अब ये जो हम लोगों का दूसरा बुक है जिसका नाम है बिस्तास, अगर देख पा रहे हो तो हम दिखाने का कोशिश करते हैं। ये जो दूसरा बुक है हम लोगों का बिस्तास, इसमें जितने भी स्टोरी है उनमें से एक दो स्टोरी, सबसे पहला सूड विजार्ड हिट मोमी और दूसरा आपका इवांस ट्राइल्स ऑन ओ लेवल, ये दो स्टोरी को हटा दिया गया है। इसके अलावे जो बाकी आपका जितना भी स्टोरी बच गया, जैसे द थर्ड लेवल हो गया, द टाइगर किंग हो गया, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हो गया, ऑन द फेस ऑफ इट हो गया, इसके बाद आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हो गया। ठीक है, तो ये दो गो को छोड़ के बाकी आपका जितना भी स्टोरी है, या और द एनिमी हो गया, ये सारा का सारा स्टोरी आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से बिस्तास से दो स्टोरी डिलीट हुआ और इसमें से आपका एक पोयम डिलीट हुआ है। लेकिन हम आप लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि भाई जेक बोर्ड का कोनो गारंटी नहीं है। हम जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों को सारे चीजों को डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं कि सर आखिरकार इंग्लिश कोर का तैयारी हम लोग करेंगे किससे। सबसे पहली बात ये समझ लो ना कि क्लास 12 का जो इंग्लिश कोर है ना, इसमें तो कोई ग्रामर ही नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि यहां किसी तरीके का कोई ग्रामर ही नहीं है। यानी अगर इसमें ग्रामर नहीं है तो ग्रामर पोर्शन हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम आप लोगों को अब डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार ये जेक बोर्ड का जो एग्जाम होता है इंग्लिश में, आपको क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या चीज आप लोगों को इंग्लिश कोर के लिए पढ़ना है। अगर आप ये चीज समझ गए कि इंग्लिश कोर में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज पढ़ना है, तो भाई इंग्लिश कोर से ज्यादा इजी सब्जेक्ट क्लास 12 में आपका और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से समझना कि इंग्लिश कोर के लिए आखिरकार हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज है। ध्यान से समझना, क्लास 12 का ये जो हम लोगों का इंग्लिश कोर है, आपका इंग्लिश कोर,
ठीक है, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के, तीनों के लिए सेम है। क्योंकि साइंस और कॉमर्स वालों का एग्जाम एक ही दिन पे होता है, आर्ट्स वालों का एग्जाम उससे पहले होता है। ठीक है, लेकिन सबको एक ही चीज पढ़ना है, इसीलिए तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, आप लोग इसको पढ़िएगा, हम जो पढ़ाएंगे। अब ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का इंग्लिश कोर जो है, आखिरकार इसमें किस तरीके से इंग्लिश कोर हम लोगों का डिवाइड है, एकदम अच्छे तरीके से इसको समझना। बेसिकली ये 3-4 कैटेगरी में हम लोगों का डिवाइड है। एक यानी ये जो हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये किस पैटर्न में हम लोगों का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना। सबसे पहला हमेशा हम लोगों को, जैसे आप लोगों को पता है, हम पहले भी बताए हैं, इस साल जो हम लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा 2025 में, उसका 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों का जो है आपका 100 नंबर बनेगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम बाद में बताएंगे कैसे पूछेगा, पहले ये समझ लो कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर का। कितना क्वेश्चन पूछेगा भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों का 20 नंबर का। और ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या चीज रहेगा हम बता रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। 60 नंबर का क्या पूछेगा हम लोगों को? सब्जेक्टिव पूछेगा। क्लियर है? 60 नंबर का हम लोगों को क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव। 20 नंबर का हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब ध्यान से समझना, हम लोगों का ये जो इंग्लिश कोर है वो एक्चुअल में डिवाइड किस तरीके से रहता है, किस किस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनेगा या क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछेगा। सबसे पहले समझ लेना, हम लोगों का ये जो 20 नंबर का जो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव देगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहां कहां से देगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल से कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, एडवांस राइटिंग स्किल्स, यहां से कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेगा। इसके बाद दूसरा जो है, यहां पे हम लोगों को कोई एक पोयम देगा, कोई एक क्या देगा? पोयम। कोई एक पोयम देगा और उस पोयम से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन देगा। इसके बाद जो हम लोगों का जो 2 बुक बच गया है, एक बुक है हम लोगों का फ्लेमिंगो और दूसरा बुक जो है हम लोगों का बिस्तास। फ्लेमिंगो और बिस्तास बुक से मिला करके हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा 20 नंबर का, उसमें एडवांस राइटिंग स्किल का जो एमसीक्यू होगा वो 2 से 3 एमसीक्यू पूछेगा, 2 भी पूछ सकता है। एक पोयम देगा, एक पोयम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। अगर मान लो 2-2 का एवरेज लेके चल रहे हैं और 4 क्वेश्चन होता है, तो बाकी 16 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम लोगों को पूछेगा फ्लेमिंगो और बिस्तास के बुक से, स्टोरी से पूछेगा। कहां से पूछेगा? स्टोरी से हम लोगों को ये पूछेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हम लोगों का बच जाता है 60 नंबर का सब्जेक्टिव, और हम आगे ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इन सब का तैयारी करेंगे। और ये जो हम लोगों का 60 नंबर का सब्जेक्टिव है, देखो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा समझना। ये जो हम लोगों का 60 नंबर का सब्जेक्टिव्स पूछेगा, 60 नंबर का क्या पूछेगा हम लोगों को यहां, ये जो 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा वो कैसे पूछेगा, अच्छा से समझना। 60 नंबर का सब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोगों को याद रखना, अनसीन पैसेज मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हम लोगों को एग्जाम में पूछेगा। अनसीन पैसेज क्या होता है? और बेसिकली इस बार आप लोगों को दो गो आप लोगों को अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकना। कितना अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा बोल रहे हैं? 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। पहला जो पैसेज होगा उसमें एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हम दिखाते हैं आप लोग को, रुको। एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, एमसीक्यू खत्म होते ही और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज करवाएंगे, टेंशन नहीं लो। इस तरीके से हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा। हम जान रहे हैं अभी आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा होगा, टेंशन नहीं लो। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, ठीक है। इसके बाद यहां से हम लोगों को 5 क्वेश्चन पूछेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन होगा हम लोगों का 2 नंबर का। इसके बाद एक तो नॉर्मल वाला पैसेज पूछेगा, नॉर्मल वाला पैसेज, और एक जो पैसेज हम लोगों को पूछेगा वो होगा हम लोगों का नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग। नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग वाला हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, और समरी राइटिंग नोट्स मेकिंग पूछेगा 3 नंबर का एक, और समरी राइटिंग पूछेगा 3 नंबर का एक, यानी 3 3 6 और 5
3 3 6 और 5 11, यानी समझ लो कि 11 नंबर जो है आपका, 11 से 15 नंबर का आपका पैसेज ही पूछेगा। इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो पैसेज। और ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पैसेज देगा वो बहुत ज्यादा हार्ड देगा, नहीं, पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को देख करके उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है, जो हम सब चीज करवाएंगे आप लोग को। इसके बाद नोट्स कैसे लिखना है, समरी राइटिंग कैसे करना है, हम पहले भी पढ़ाए हैं, इस साल फिर पढ़ा देंगे, जिससे आप लोगों को डिटेल में नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग, यानी ये जो पैसेज से 11 नंबर पूछे या 15 नंबर पूछे या 12 नंबर पूछे, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, बहुत ज्यादा चीजों को आपको पढ़ना है, नहीं, कोई डरने का बात नहीं है, हम आप लोगों को हर चीज पढ़ाएंगे। बस आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उन लोगों के बीच वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पढ़ाने स्टार्ट कर दे। और इसके तुरंत बाद इंग्लिश हम आप लोगों को पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, और आगे हम बताएंगे भी कि किस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ाएंगे और किस तरीके से आप लोगों को मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछेगा। एडवांस राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एडवांस राइटिंग स्किल्स आप लोगों ने अच्छा से कर लिया तब तो भाई हो गया। एडवांस राइटिंग स्किल्स में नोटिस पूछेगा, एडवांस राइटिंग स्किल्स में नोटिस पूछेगा, लेटर पूछेगा, लेटर पूछेगा, रिपोर्ट पूछेगा, और फिर आर्टिकल, आर्टिकल्स। ये चारों का चारों एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 3 बनाना है, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल। अगर हम आप लोगों को 2024 का पेपर दिखाएं, देखो यहां देख लो जहां मेरा हाथ है, लिखा हुआ है ना 2024, 2024 का अगर पेपर दिखाए तो सबसे लास्ट में देखो ये रहा, 5 क्वेश्चन दिया है हम लोगों को। कितना क्वेश्चन दिया है भाई? 5 क्वेश्चन दिया है हम लोगों को। ये आर्ट्स वाला, ये कॉमर्स और साइंस वाला है, ये देखो ये आर्ट्स वाला है, आर्ट्स वाले में भी सेम, आर्ट्स वाले में भी सेम। इस तरह से अगर आप देखोगे तो 5 हम लोगों को क्वेश्चन दिया था इसके ऊपर, एडवांस राइटिंग स्किल के ऊपर, जिसमें नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, हम आप लोगों को सब सिखाएंगे। और लगभग ये एडवांस राइटिंग स्किल भी लगभग हम लोगों का 15 से 20 नंबर का पूछा जाएगा। अगर मान लो 3-3 नंबर का पूछेगा तो 15 नंबर मिलेगा, 4-4 नंबर का पूछेगा तो 20 नंबर मिलेगा। कोई 4 देगा, 4 में से हम लोगों को 3 बनाने के लिए बोला जाएगा, और बहुत इजी होता है। नोटिस कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल्स कैसे लिखा जाता है, हम पहले पढ़ाए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, या इंग्लिश कोर क्लास 12 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां आपको सब मिल जाएगा। नहीं देखना है इसको मत देखना, हम फिर से इस बार आप लोगों को पढ़ाएंगे। पैसेज पूछेगा, एडवांस राइटिंग स्किल पूछेगा, इसके बाद जो बच गया हम लोगों का, वो हम लोगों का पूछेगा आपका बुक का क्वेश्चन पूछेगा। इसका क्वेश्चन बुक्स, अच्छा बुक्स में भी तो 2 क्वेश्चन है, बुक में भी 2 क्वेश्चन, 2 बुक है, एक है हम लोगों का फ्लेमिंगो और एक बुक है हम लोगों का बिस्तास। तो ये जो हम लोगों का फ्लेमिंगो है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, स्टोरी सेक्शन से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और पोयम, जितने भी 5 पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम को हटा के जितने भी 5 पोयम है, उन 5 पोयम में से कम कोई एक क्वेश्चन देगा लॉन्ग में। 5 पोयम में से कोई एक क्वेश्चन देगा आप लोगों को लॉन्ग में, देगा ही देगा, इसको तो छोड़ेगा नहीं। स्टोरी भी देगा, स्टोरी से क्वेश्चन देगा और पोयम से। इसके बाद ये जो हम लोगों का बिस्तास बुक है, बिस्तास बुक में तो सिर्फ स्टोरी है, तो बिस्तास बुक में स्टोरी से भी हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बुक से लगभग हम लोगों को 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बुक से, और एक क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का पूछेगा, तो 5×5 = 25। यानी ये समझ लो कि फ्लेमिंगो और बिस्तास से मिला के कम से कम 25 नंबर का क्वेश्चन तो हम लोगों को पूछेगा। 5-5 नंबर का 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 10 नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी 60 से जो 50 से जो 60 हुआ है इस बार, ऐसा भी हो सकता है कि बुक से 3-3 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए और 5-5 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी बस इतना समझ लो, ये जो 60 नंबर का एग्जाम होगा उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 गो देगा, एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, इन सब में से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 3 गो बनाना है, और बाकी फ्लेमिंगो और बिस्तास का जो स्टोरी है, पोयम है, यहां से हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस इतना ही इसका सिलेबस है, किसी तरीके का कोई भी ग्रामर इसमें आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब हम बताते हैं स्टूडेंट लोग सबसे बड़ा गलती क्या करता है। हम आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, मेरा बात को एकदम अच्छे तरीके से समझना, जो अभी बताएंगे उसको अच्छा से समझना।
हमको ये पता चल गया है कि इंग्लिश में 20 नंबर का हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा। हाँ सर, पता चल गया 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये पता चल गया कि 60 नंबर का हम लोगों को सब्जेक्टिव पूछेगा। हाँ सर, ये भी पता चल गया 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। अब सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी हम करेंगे कैसे। ध्यान से समझना मेरा बात, हम आप लोगों को हर एक चीज का तैयारी करेंगे। सबसे पहले कि कैसे तैयारी होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले मेरा काम होगा बुक को कवर करने का। हम लोग सबसे पहले बुक में फ्लेमिंगो बुक को कवर करेंगे। कौन से बुक को कवर करेंगे? फ्लेमिंगो। और फ्लेमिंगो बुक में दोनों चीज बोले तो हम लोगों का स्टोरी, और स्टोरी के साथ साथ हम लोगों का जो पोयम है, इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर कवर होगा कैसे? हम आप लोगों को क्या करेंगे, जैसे अगर स्टोरी, ये जो फ्लेमिंगो बुक है, इसका अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर उठा ले जिसका नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है, अल्फोंस डक्टेड ऑथर। तो ये जो हम लोग द लास्ट लेसन पढ़ेंगे किस तरीके से, एकदम नॉर्मल समझना। हम आप लोगों को इस स्टोरी द लास्ट लेसन का समरी बताएंगे। इस स्टोरी में क्या हुआ था, इस स्टोरी में कौन कौन मेन कैरेक्टर थे, इस स्टोरी का थीम क्या है, ये स्टोरी आपको क्या बताना चाहता है, सारा मेन चीज हम इस स्टोरी के बारे में समरी आप लोगों को बताएंगे। और ऐसे नहीं कि मुंह से समरी बताएंगे ना, समरी रिटेन में होगा। हम साइड हट जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके समरी को नोट डाउन कर लेना। ऐसे में आपको इस पूरे स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा कि स्टोरी में क्या हुआ था। अब इस पूरे स्टोरी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम आप लोगों को पहले कराएंगे। साथ ही साथ पहले समरी समझा दिए, समरी समझा लेने के बाद हम आप लोगों को एमसीक्यू बताएंगे इस चैप्टर का, कि देखो इस चैप्टर में इतना इतना एमसीक्यू है। अगर उन सारे एमसीक्यू को कर लोगे तो उस एमसीक्यू को करने से आपका मॉडल पेपर सोल्व हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट, सारा डाउट, सारा गेस्ट पेपर, सब चीज कवर हो जाएगा। कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर एमसीक्यू हो गया तो ये जो हम लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा था, यहां से इस चीज का भी तैयारी हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, हम इस स्टोरी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, यानी कि रिटेन वाला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन आंसर, उसको लिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम बहुत सारा लिखाएंगे, 10 गो 12 गो क्वेश्चन, नहीं। एक समरी बताएंगे, मेन कैरेक्टर बताएंगे, 1 से 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। बस इतना ही, इतना कर लेंगे, ये एक चैप्टर हो गया हम लोगों का कंप्लीट। ऐसे ही हम लोग चैप्टर 2 में जाएंगे। चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, उसका समरी बताएंगे, क्या हुआ था, कैसे था, स्टोरी में क्या क्या है, रिटेन समरी होगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। इसके बाद समरी खत्म होते ही तुरंत नीचे हम लोग उसका भी एमसीक्यू कर लेंगे। एमसीक्यू करने से सब चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुरंत उस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर फ्लेमिंगो और बिस्तास दोनों बुक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो बुक टारगेट होगा वो होगा फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो बुक खत्म होने के बाद सेम ऐसे ही हम लोग बिस्तास का भी तैयारी कर लेंगे। तो बिस्तास भी हम लोगों का इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। स्टोरी सुनाएंगे, समरी लिखवाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। ऐसे करने से क्या होगा, अगर एक दिन में एक स्टोरी हम पढ़ाए, एक दिन में एक स्टोरी, तो हम लोगों का फ्लेमिंगो बुक में टोटल कितना चैप्टर है? 8 स्टोरी है, 8 क्या है? स्टोरी है, और 6 पोयम था, जिसमें से एक पोयम निकल गया है, तो 5 पोयम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 8 5 13 दिन हम लोगों को लग जाएगा फ्लेमिंगो बुक खत्म करने में। कितना दिन लगा? 13 दिन। उसी तरीके से अगर हम लोग ये हम लोगों का बुक था फ्लेमिंगो, कौन सा बुक था? फ्लेमिंगो। उसी तरीके से अगर हम लोग बिस्तास बुक को कवर करेंगे, तो बिस्तास बुक में पढ़ने के लिए टोटल 8 चैप्टर था, जिसमें से 2 चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी और इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल हट गया। लेकिन आप अगर बोलोगे तो हम लोग उसको भी पढ़ा देंगे। तो ये मान के चलो कि इसमें 8 स्टोरीज है। कितना स्टोरीज है? 8 स्टोरी। तो यहाँ पे मान के चलो कि 8 दिन हम लोगों को ये कवर करने में लग जाएगा। तो 8 और 13, तो टोटल हम लोगों का यहाँ कितना दिन हो गया? 21 दिन हो गया। 21 दिन में हम लोगों का बुक खत्म हो जाएगा। 21 दिन के अंदर अंदर हम लोगों का बुक खत्म हो गया। और बुक खत्म होते ही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का झंझट भी खत्म हो गया, और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछेगा जो बुक से 3 नंबर का, 5 नंबर का, वो सब भी कवर हो गया। खत्म। अब जैसे ही बुक खत्म होगा, तो बुक खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे आपके अनसीन पैसेज में। अच्छा, अनसीन पैसेज से पहले हम आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल पढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवांस राइटिंग स्किल्स।
एडवांस राइटिंग स्किल्स यानी हम आप लोगों को हर चीज पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, हर चीज डिटेल में पढ़ाएंगे कि आखिरकार नोटिस कैसे लिखा जाता है, नोटिस कैसे लिखा जाता है सबसे आसान भाषा में समझाएंगे। नोटिस के बाद लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, और फिर आर्टिकल्स कैसे लिखा जाता है। और टेंशन नहीं लो, ये जो भी चीज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ये सब हम लोग मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हो गया, गेस पेपर हो गया, और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब बताएंगे। और हम लोग इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन में नोटिस खत्म हो जाएगा, एक दिन में लेटर खत्म हो जाएगा, एक दिन में रिपोर्ट खत्म हो जाएगा, एक दिन में आर्टिकल। अगर बहुत ज्यादा समय चला भी गया तो एडवांस राइटिंग स्किल को पढ़ने में हम लोग जो है आपका 10 दिन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितना दिन इसमें जाएगा जी? 10 दिन जाएगा, उससे ज्यादा आपका जाने वाला नहीं है। तो 21 दिन और 10 दिन लेके चलते हैं तो ये हो गया 31 दिन, यानी समझ लो ना 1 मंथ में हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद एडवांस राइटिंग स्किल का हम आप लोग को कुछ कुछ एमसीक्यू भी देंगे, क्योंकि 2 से 3 एमसीक्यू पूछेगा, एमसीक्यू भी हम आप लोगों को देंगे इसका। इसके साथ साथ जो 2 पैसेज पूछेगा, एक नॉर्मल सा पैसेज, सिंपल सा पैसेज, और एक पैसेज हम लोगों को पूछेगा नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग। हम उसमें भी आपको डिटेल में बताएंगे कि नोट्स मेकिंग कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, समरी राइटिंग कैसे होता है, एब्रिब्रिएशंस कैसे लिखा जाता है, की पॉइंट्स कैसे बनाया जाता है, हर एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे। और अगर कंटिन्यू हम लोग पढ़े तो इन सब में अगर बहुत ज्यादा समय भी लगा ना तो 45 दिन, अगर बहुत ज्यादा समय भी लगा तो चलो 45 दिन, यानी लगभग 1.5 महीना में हम लोगों का इंग्लिश जो है वो पूरे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी पूरा हम लोगों का इंग्लिश 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, अगर चलो 2 महीना भी लेके चले, सितंबर अक्टूबर महीना तक पूरा इंग्लिश खत्म हो गया। अब इंग्लिश खत्म हो गया तो आप लोगों को कोई परेशानी ही नहीं लेना है। इंग्लिश खत्म, अक्टूबर के बाद नवंबर बचता है, दिसंबर बचता है, रिवीजन करेंगे, मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, पीवाई क्यूज देखेंगे, और नवंबर दिसंबर तक आते आते झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर भी आ जाएगा। और हम लोग अगर उससे पहले ये सब चीज का तैयारी अगर कर लेंगे तो उसके बाद जब मॉडल पेपर आएगा तो सारा मॉडल पेपर हम लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। हमको मॉडल पेपर देख के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर हम लोगों को नहीं आता होगा, क्योंकि हम लोग उससे पहले ही सब चीज इंग्लिश में पढ़ के खत्म कर चुके होंगे। बस क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख के अरे ये तो सर पढ़ाए थे, हाँ ये तो पता है, ये तो पता है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। और हम आप लोगों को पिछले 3-4 सालों का मॉडल पेपर, पिछले 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस पेपर का क्वेश्चन, और मेरा इंपॉर्टेंट 100 मैराथन क्लास का क्वेश्चन, वो सब देंगे, जिससे इंग्लिश में ये जो हम लोग 90% लेके चल रहे हैं, अगर आपने इन सब चीजों को मेरे साथ साथ पढ़ा तो 90% कुछ नहीं है भाई, एकदम आराम से आ जाएगा। यही इंग्लिश जो अभी आप लोगों को डरा रहा है, यही इंग्लिश जो आपको अभी हार्ड लग रहा है, उस समय कुछ नहीं लगेगा। लेकिन बस आपको 2 काम करना है। पहला काम कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, बाकी चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट, इंग्लिश तो भाई सबको पढ़ना है। तो सभी लोगों के बीच चैनल को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ सके। और हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि चैनल थोड़ा सा बढ़े, तो हम जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोग भी मेरे लिए करो, तो हम भी और ज्यादा मोटिवेट होकर पढ़ाएंगे। तो अपने जितने भी दोस्त हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के बीच वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करवा देना कि सर बोले हैं पढ़ाएंगे, हम सब चीज पढ़ाएंगे आप लोगों को, एक भी रुपया आपको खर्च करना नहीं है। ठीक, पहला काम ये है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। और दूसरा चीज आप लोगों को क्या करना है, जब से हम क्लास स्टार्ट करेंगे यानी कल से, जो जो चीज जैसे जैसे हम जो जो बताएंगे मेरे साथ साथ हर एक चीज को पढ़ते जाना, जो जो हम नोट्स देंगे, जो जो चीज हम करवाएंगे हर एक चीज को करते जाना। मेरा हर एक बात को मानना, मेरा कोई भी बात को इग्नोर मत करना, और कोई भी क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये गोल्डन चांस है। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, अगर आप लोग अभी छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ो एग्जाम में टाइम है, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, नरसों से पढ़ेंगे, सरसों से पढ़ेंगे, आज संडे है संडे नहीं मंडे से पढ़ेंगे, आज 30 तारीख है 30 तारीख नहीं 1 तारीख से पढ़ेंगे, आज कृष्ण जन्माष्टमी है आज नहीं पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, अगर ऐसे करने लगो तो फिर और ज्यादा जो है आप लोगों का वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कल का चक्कर में मत रहना। हम जब जब जो जो चीज पढ़ाएंगे बस मेरे साथ साथ पढ़ना। और इंग्लिश का क्लासेस जब स्टार्ट होगा तो कंटिन्यूसली इंग्लिश का क्लास चलेगा, बीच में इंग्लिश का क्लास ब्रेक नहीं होगा, पर डे इंग्लिश का क्लासेस आएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का ये तो इंग्लिश का है। हम आप लोगों को इसको अगर लिखना है किसी को तो लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश तो हम आप लोगों को करवा रहे हैं,
इंग्लिश के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी हम आप लोगों को करवा रहे हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो हिंदी में भी करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स जो है वो आप लोगों को इंग्लिश में भी हम करवा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स साइंस के हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लो, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट, हैंड रिटन नोट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज हम आप लोगों को करवा रहे हैं। ये दोनों सबके लिए है। इसके बाद हिंदी का भी हम एक टीचर रख रहे हैं, हिंदी का जैसे ही होगा हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हिंदी कोर का। इसके बाद बाकी कॉमर्स का जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे अकाउंट्स हो गया, आपका बिजनेस स्टडी हो गया, आपका ईटीपी हो गया, ठीक है, आपका बीएमटी हो गया, ये सारा सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी करवाते ही हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप 2025 का एग्जाम का तैयारी करो। कोई भी पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ पढ़ो और थोड़ा सा मेरे लिए चैनल को शेयर कर देना ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसको सब्सक्राइब करके रख ले। जितना ज्यादा परिवार बढ़ते जाएगा, जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे, उतना हम और ज्यादा मोटिवेट होते जाएंगे, जिससे हमको आप लोगों के लिए काम करने में और अच्छा लगेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोग सब शेयर करवाना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम बोले, इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग बुक को टारगेट करेंगे और बुक में सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंगो बुक को कवर करेंगे। फ्लेमिंगो बुक में जितना भी हम लोगों का स्टोरी है और फ्लेमिंगो बुक में जितने भी हम लोगों के पोयम है, इन सबको हम लोग पहले टारगेट करेंगे। फ्लेमिंगो बुक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जाएंगे बिस्तास में, बिस्तास बुक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जाएंगे एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन में, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे आपका पैसेज में और हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से इसको शेयर कर दो और सभी स्टूडेंट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा देना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।